संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में राजस्थान ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के 5 साल और बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल के तुलनात्मक आंकड़े मीडिया के माध्यम से जनता के सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा उठाए गए किसान सम्मान निधि के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2 साल में ही 9,000 रुपए प्रदान किए हैं और जल्द ही इसे 12,000 रुपए किया जाएगा। यूरिया, खाद, डीएपी और बीज की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से पेयजल परियोजनाएं धरातल पर आई है और राजस्थान में 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकास के नए आयाम स्थापित भी हो रहे हैं। नमस्कार। भाजपा सरकार प्रदेश को मिली नई पहचान, प्रगति के पथ पर राजस्थान। मित्रों, भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में गत 2 वर्षों में राजस्थान में विकास के जो नए आयाम कायम किए और कांग्रेस के 5 साल और भाजपा के 2 साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विकास के तुलनात्मक आंकड़े प्रिंट मीडिया की मार्फत जब राजस्थान की 8 करोड़ की आवाम को पता लगा, देश की जनता को पता लगा, तो कांग्रेस के साथ ही भौचक्के रह गए। उनके पास कोई जवाब नहीं सूझा। आदरणीय टीकाराम जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनगढ़ंत बयान दिए। उनका ये कहना कि किसान सम्मान निधि में राजस्थान सरकार ने 12,000 का वादा किया था, 9,000 ही अभी तक किए हैं। माननीय टीकाराम जी, हमने 5 साल में 12,000 मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का वादा किया था। 2 साल में हमने 9,000 कर दिए हैं और शीघ्र ही हम इसको 12,000 करेंगे। लेकिन कृपया आप बताएं, आपके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? हमारे यहाँ चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, खाद हो, बीज हो, इसकी पूरी आपूर्ति हो रही है। आपके कार्यकाल के दौरान कृपया तुलनात्मक आंकड़े कर बताएं क्या हो रहा था। आपने ये कहा हमारे यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी को यूनिफॉर्म मिल रही है। कृपया आप बताइए, आपके कार्यकाल के दौरान ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हमारे जो बालक बालिका हैं उनको कब यूनिफॉर्म मिली? मेरा ये मानना है और कहना है कि हमारे यहाँ जितनी भी पेयजल की योजनाएं राजस्थान में आपके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इनको लटकाया, भटकाया, अटकाए रखा, राजनीति की, जबकि यशस्वी मुख्यमंत्री ने पेयजल की सभी योजनाओं का सरलीकरण कर उनका सुलझा कर धरातल पर लाया है। आपने कहा विदेशी कितना निवेश आया है, उसको हमें बताया। मेरा नम्रता से आपसे निवेदन है, आप देशी निवेश देखिए तो सही। धरातल पर जो 8 लाख करोड़ का निवेश आया उसको कृपया देखने का प्रयास किए, आपको विदेशी निवेश भी देखेगा। मेरा पुनः उनसे आग्रह है कि राजस्थान के जो विकास हो रहा है, नए आयाम कायम हो रहे हैं, राजस्थान प्रगति के पथ पर जा रहा है। 11 विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान हिंदुस्तान में प्रथम स्थान पर आया है। उनको देख करके राजस्थान के विकास में सहभागी बने, सकारात्मक भाव लावे, नकारात्मक भाव छोड़े। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। जयपुर से खबर। डीसीपी साउथ राजश्री राज के निर्देश पर मानसरोवर थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने प्लॉट नंबर 15 आश्रम विहार में दबिश देकर उदय सिंह गुर्जर को अवैध गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करते हुए गिरफ्तार किया। मौके से 48 अवैध सिलेंडर, 1 मोटर, 1 कांटा और अन्य रिफिलिंग सामग्री जब्त की गई। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए, जिसे रसद विभाग की टीम को नियमानुसार कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। तो अवैध गैस रिफिलिंग का ये पूरा मामला है और इस पर डीसीपी साउथ की कार्रवाई देखने को मिलती है। और अब बात रामदेवरा की। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर भू अभिलेख निरीक्षक ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने लाइट, पानी, पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना और किसान फार्मर आईटी जैसी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। शिविर प्रभारी हनुमान राम, विकास अधिकारी पोकरण, सहायक शिविर प्रभारी हजारा राम और तहसीलदार पोकरण ने मौके पर ही समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े और सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, यही मकसद।
सिरोही के पालड़ी एम से बड़ी खबर, जहां पर कृषि कुएं में गिरने से युवक की मौत का मामला देखने को मिला। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है और पोसालिया स्थित घांचियों का कृषि कुएं में युवक के गिरने की सूचना से हड़कंप वहां पर मचा। मौके पर पहुंचे गोताखोरों की मदद से कुएं से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान धीराराम देवासी के रूप में हुई है। शव को तुरंत पोसालिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि की। परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि कृषि कार्य के दौरान पैर फिसलने से युवक कुएं में जा गिरा। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया है। टोंक के उनियारा नगर फोर्ट में दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी है। अनशनकारियों ने पंचायत समिति न बनने और नगर फोर्ट तहसील को यथावत रखने की मांग की है। उनका कहना है कि पंचायत समिति के अभाव से लोगों को परेशानियां हो रही है और मामले से उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोनों मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समिति 70 किलोमीटर दूर होने के कारण लोगों की परेशानी होती है। पूर्व में भी नगर फोर्ट को पंचायत समिति बनाने हेतु ज्ञापन दिया गया था। वो तहसील पुनर्गठन में नगर फोर्ट तहसील को यथावत रखने और नगर फोर्ट में पंचायत समिति खोलने हेतु आमरण अनशन जारी है। उक्त मांगों पर आश्वासन नहीं मिलता है तो धौलपुर में वर्तमान राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन 13 दिसंबर से शुरू हुआ है और इसी कड़ी में मंगलवार को गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मंत्री बेठम ने फीता काट करके प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। तस्वीरें आप देख लीजिए और उसका निरीक्षण भी किया। इस प्रदर्शनी में सरकार द्वारा पिछले 2 सालों में किए गए कार्यों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। विकास प्रदर्शनी के निरीक्षण के बाद में जिला प्रभारी मंत्री ने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस पुस्तिका में सरकार के द्वारा पिछले 2 सालों में हासिल की गई उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा शामिल है। मंगलवार को धौलपुर दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री के साथ ही जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी, एसपी विकास सांगवान और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज डीडवाना में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी और जिला विकास पुस्तिका विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम राजकीय बांगड़ महाविद्यालय परिसर में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। जिला कलेक्टर ने फीता काट करके विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और बाल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने ठोस और परिणामकारी कार्य किए हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से आमजन को योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारियां दी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे। समारोह के जरिए सरकार की विकास नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। 2 साल में राज्य सरकार ने द्रुत गति से जो कार्य आम जनता के लिए किए, जिलों में जो नवाचार हुए, जिलों में जो विकास के कार्य हुए, उन सबको इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि आम जन भी इसको देख सके। राज्य सरकार की क्या योजनाएं आम जनता के लिए है, उन सबको भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनाया गया है। और इस बुकलेट, ये जो पूरे जिले की बुकलेट है, 5 विधानसभा क्षेत्रों में क्या क्या विकास कार्य हुए, क्या क्या योजनाएं राज्य सरकार ने लागू की, कितने लाभान्वित हुए और आगे की क्या योजना, ये सारी चीजें इस बुकलेट के अंदर है। इस बुकलेट का आज विमोचन किया गया और मैं चाहूंगा कि डीडवाना जिले के शहर और ग्रामीण दोनों ही लोग और स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी इस एग्जीबिशन को देखें और ये देखें कि राज्य सरकार आम आदमी के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है। आने वाले दिनों में हम सरकार की योजनाओं का और प्रभावी तरह से लागू करेंगे और इनका प्रचार प्रसार करेंगे। आम जनता तक इनका लाभ देने की हम पूरी प्रयास करेंगे। आने वाले सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए, सबको आप सभी को बधाई। और बेहतर कानून व्यवस्था हुई है। आपने देखा जो बैनर्स लगे हैं, अपराधों में गिरावट आई है और हम बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर
इटावा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रजोपा गांव स्थित एक फार्म हाउस से बीते दिनों चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले में इटावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इटावा डीएसपी ओम प्रकाश सरावत ने बताया कि 25 अगस्त को अज्ञात चोर फार्म हाउस से ट्रैक्टर ट्रॉली चुरा करके फरार हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने जांच शुरू की है और तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर नया गांव दुर्जनपुरा निवासी गिरिराज मीना और रजोपा निवासी त्रिभुवन मीना को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार की, जिसके बाद में पुलिस ने चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर भरतपुर में विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। बीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने संयुक्त रूप से जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रदर्शनी में राज्य सरकार के पिछले 2 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय, नगरीय और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य और उपलब्धियों को दर्शाया है। अलग अलग विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी जा रही है। फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों की सफलता की कहानियां भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। संभागीय आयुक्त ने इसे जनोन्मुखी प्रशासन का उदाहरण बताया, तो वहीं जिला कलेक्टर ने जिले के विकास को एक मंच पर प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास बताया है। जालौर के रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार 7वें दिन भी जारी है। किसान नर्मदा लिफ्ट नहर से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने, फसल बीमा राशि के भुगतान, जल जीवन मिशन के तहत ढाणियों और घरों में नल से पानी देने और बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ में विशाल रैली निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान विधायक रतन देवासी धरना स्थल पहुंचे, जहां पर किसानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके बाद में विधायक देवासी खुद ट्रैक्टर और रैली में शामिल हुए। किसान नेता सोमाराम चौधरी ने साफ कह दिया कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि मांगों पर ठोस कार्रवाई चाहिए। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये समय है किसानों की बात सुनना, समस्याओं का समाधान करना और उस समस्या को निकालना। आज अभी इन्होंने जो ज्ञापन लाया है, ज्ञापन मुझे भी दे रहे हैं, मैं ज्ञापन अभी ले रहा हूँ। और चूंकि मैंने उस ज्ञापन को सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी किसान लोग जो भाई हमारे यहाँ है, सभी अपने हैं, उन्होंने भी मेरे को भेजा है, तो मैं उसका अध्ययन कर चुका हूँ। मगर सार्वजनिक रूप से और इनके संघ की तरफ से ये जो है औपचारिक ज्ञापन अभी देना चाह रहे हैं, तो मैं उसको ले रहा हूँ। बहुत सारी डिमांड्स है, निश्चित तौर पर सब समस्याओं से घिरे हुए बातें हैं, उनका समाधान होना चाहिए। पर एक बात मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, मैं बाद में उसके बारे में जिक्र करूंगा, मैं उसको सरकार तक भेजूंगा, विधानसभा में उठाऊंगा। जिला कलेक्टर से आज अजमेर में सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के तहत जिला पुलिस ने स्वच्छता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में एसपी ऑफिस सहित जिला पुलिस के विभिन्न कार्यालय में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर के सफाई की और कचरा बाहर निकाला। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि इस अभियान में स्टाफ के सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे, तो वहीं पूरे जिले में पुलिस थानों और अन्य पुलिस कार्यालय में भी सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दिया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर झाड़ू लगा करके सफाई का, स्वच्छता का संदेश दिया गया। पूरे जिले में पुलिस स्टेशन हैं, कार्यालय हैं, हमारा जो खुद का एसपी ऑफिस है, इसमें श्रमदान करके और पूरी साफ सफाई की जा रही है। और अभी जो है पूरा स्टाफ 11 से 12 बजे तक सफाई में लगा हुआ है। प्रीमाइसेस के अंदर की और प्रीमाइसेस के बाहर दोनों ही तरफ की साफ सफाई की जा रही है। सरकार के 2 वर्ष जो पूरे हुए हैं, उसके बाद कार्यक्रमों में ये भी एक कार्यक्रम का हिस्सा है और ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे जो साफ सफाई की जो एक अवेयरनेस है। झालावाड़ की बात करेंगे, जहां पर राजकीय पीजी कॉलेज में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर सूचना और जनसंपर्क विभाग का आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और बीजेपी जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉल पर जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, नवाचारों और उपलब्धियों का अवलोकन किया गया। इस मौके पर जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया और 30 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करके उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाई गई।
अतिथियों ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए अधिकारियों को आमजन में योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। ये प्रदर्शनी 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। तो प्रदर्शनी का अवलोकन करती हुई ये तस्वीरें। और अब जैसलमेर के पोखरण की बात करेंगे, जहां पर राज्य सरकार ने आमजन को राहत देने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में लगाए जा रहे शिविर पोखरण में सरकारी मंशा के अनुरूप सफल नहीं हो पाए। पालिका परिसर में आयोजित शिविरों में केवल पालिका प्रशासन की मौजूदगी रही, जबकि विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। बिजली, पानी, नामांतरण पट्टा और राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर के पहुंचे लोगों को निराश होकर के लौटना पड़ा, जिससे आमजन में भारी नाराजगी देखी गई। लोगों ने सवाल उठाया कि जब सरकार खुद शिविरों के माध्यम से राहत देने की बातें करती है, तो संबंधित विभागों की अनुपस्थिति में समस्याओं का समाधान कैसे होगा? यदि समय रहते इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे शिविर महज औपचारिकता ही बनकर रह जाएंगे। और अब बात सिरोही के पिंजवाड़ा की, जहां पर रेलवे जंक्शन की मांग को लेकर के पिंजवाड़ा बंद किया गया। अंबेडकर भवन से एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई जन आक्रोश रैली। तस्वीरें आप देख लीजिए। पिंजवाड़ा के बजाय स्वरूपगंज में रेलवे सर्वे किए जाने का विरोध यहां पर देखने को मिला। सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाजार पूरी तरह से बंद रहे। जनजीवन यहां पर प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम नरेंद्र जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रेलवे सर्वे के फैसले पर पुनर्विचार की मांग यहां पर जोर पकड़ रही है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे सुशासन पखवाड़े के तहत आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात दी गई। जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के सामने आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत 23 पात्र दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की गई, जबकि 25 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और बैसाखी वितरित की गई। कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांभू और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि इससे पहले 12 दिसंबर को 12 दिव्यांगों को स्कूटी दी जा चुकी है और अब तक जिले में कुल 45 दिव्यांगजनों को स्कूटी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उप निदेशक पवन पूनिया ने कहा कि पात्र दिव्यांगों को आगे भी योजना का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। तो सुशासन पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया झुंझुनू के अंतर्गत। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला झुंझुनू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांग साथियों को मोटराइज्ड स्कूटी जो है वो वितरित की गई है। 12 तारीख को माननीय मंत्री महोदय और माननीय समस्त जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से 12 स्कूटीज का वितरण किया गया था। आज 23 स्कूटी का वितरण किया गया है और शेष जो स्कूटीज हैं उनको भी हम अतिशीघ्र ही कार्यक्रम आयोजित कर वितरित करवाएंगे। इसके साथ ही 25 दिव्यांगों को हमने एड्स एंड अप्लायंसेज जैसे ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कैलिपर और हियरिंग एड ये सब उपलब्ध करवाए हैं। जो भी दिव्यांग साथी जिनको इन सारी एड्स एंड अप्लायंसेज की जरूरत है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में आकर अपने ये उपकरण प्राप्त कर सकते हैं, ये उपकरण ले सकते हैं। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से दिव्यांगजन को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। अभी रवानगी के दिन भी कुछ स्कूटी अपना वितरण की थी, 23 स्कूटी आज भी वितरण कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो लाभान्वित है उसको सहसमान लाभ भी मिले और लोगों को भी प्रेरणा मिले और सरकार का जो गुड गवर्नेंस का मैसेज है। टोडा भीम पंचायत समिति के सामने स्थित नेहरू पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग नेहरू पार्क पहुंचे और प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा और उपखंड अधिकारी अमन चौधरी मौके पर पहुंचे। पुलिस उपाधीक्षक ने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए कहा कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी होगी और मामले की गंभीरता से जांच जारी है। तो वहीं विधायक घनश्याम मेहर और नगर पालिका अध्यक्ष अमृता मीना ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। प्रशासन ने 5 दिन के अंदर पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी, यदि तय समय सीमा में गिरफ्तारी नहीं हुई तो टोडा भीम बाजार बंद करके आंदोलन भी किया जाएगा। मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।
जी उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो अभी हमने जो धरना दिया था उसमें एसडीओ साहब ने 5 दिन का टाइम लिया है। 5 दिन में अगर कुछ कार्रवाई, चोर पकड़ा नहीं जाए, मतलब तोड़ने वाला आरोपी, तो उसके बाद हम फिर धरने पे बैठेंगे। फिर हम कोई उस पर नहीं रुकेंगे कहे भाई हट जाओ, 2 दिन का टाइम और दो, कोई टाइम नहीं। नगर पालिका चेयरमैन साहब हमारे साथ में और भी हमारे कार्यकर्ता काफ़ी सारे लोग हैं। जो ये मूर्ति तोड़ी है इसमें बहुत अन्याय हुआ है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जो मुलजिम है उनको कड़ी सजा मिले और जल्दी। मैं ये कहूँगी कि जो ये कुछ हुआ है इसके पीछे किसी न किसी का दूसरी पार्टी का हुआ है, मेरा तो ये कहना है। और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुलजिम को मतलब जबरदस्त उसको पनिशमेंट किया जाए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति को खंडित किया गया है। कुछ जो असामाजिक तत्वों ने इस मूर्ति को खंडित किया है। ये बहुत निंदनीय घटना है और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुखद का विषय है। हमारे टोडा भी बहुत शांत प्रिय क्षेत्र है, यहाँ कभी इस तरह की घटना नहीं है। आज ये घटना को जो अंजाम दिया गया है, ये समाजों में झगड़ा कराना चाहते हैं, समाजों में द्वेषता फैलाना चाहते हैं। तो मेरा प्रशासन भी, अभी हमारी प्रशासन से वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा 5 दिन का समय हमें दो, नई मूर्ति स्थापित की जाएगी और जो भी मुलजिम है, चाहे कोई कितना ही बड़ा स्तर का आदमी हो, उनको हम गिरफ्तार करके। और अब जैसलमेर के पोकरण की बात करेंगे। विधिक जागरूकता और न्याय की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश और तालुका विधि सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल ने विधिक जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये वैन जैसलमेर से रवाना होकर पोकरण पहुंची, जहां से इसे औपचारिक रूप से अभियान के तहत आगे भेजा गया। न्याय आपके द्वार जनोपयोगी सेवाओं का त्वरित और सुलभ समाधान नाम के इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत वैन दूर दराज और अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक पहुंचेगी। वैन के माध्यम से आमजन को न्यायिक और कानूनी जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर अधिवक्ता जेपी शर्मा, लोक अभियोजक समंदर सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। तो लोक अदालत के जरिए समाधान करने का दावा। प्रतापगढ़ में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने किया। इस दौरान उन्होंने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। उद्घाटन के बाद में मंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करके जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत 31 दिव्यांगजनों को स्कूटी की सांकेतिक चाबियां सौंपी गई। राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2 सालों में सेवा, सुशासन और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। ये प्रदर्शनी योजनाओं को सीधे आमजन से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। बांसवाड़ा के आवापुरा थाना क्षेत्र से खबर, जहां पर कलियरी मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। घायलों की पहचान सुनील पुत्र मोहन और भरत पुत्र झानिया के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही आवापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल एडमिट करवाया है। प्राथमिक उपचार के बाद में एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया। बताया ये जा रहा है कि दोनों युवक बाइक पर अपने जीजा के साथ में जा रहे थे। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज किया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है। और अब चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की बात करेंगे। सदर थाना क्षेत्र में वंडर चौराहा के पास में चित्तौड़गढ़ रोड स्थित एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक से भीषण आग लगी। वीडियो आप देख लीजिए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गोदाम में रखे तेल के ड्रम में आग भड़की, जिसने पास में रखे टायरों को भी अपनी चपेट में लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार किया। हादसे में ट्रांसपोर्ट संचालक शाकिर खान, उनके पुत्र शाहिद खान और कर्मचारी नईम खान गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को तत्काल निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही नगर परिषद की एक और सीमेंट उद्योगों की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि गोदाम में रखे एलपीजी सिलेंडरों तक आग नहीं पहुंची। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
भिवाड़ी पुलिस ने कानून व्यवस्था के साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के नेतृत्व में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जिले के सभी थाने, पुलिस लाइन, कार्यालय और आसपास के इलाकों में व्यापक सफाई की गई। अभियान में सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी खुद श्रमदान करते हुए दिखाई दिए। आमजन को भी स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस ने संदेश दिया कि जब संस्थाएं खुद उदाहरण पेश करती है तभी समाज में स्थायी बदलाव संभव हो पाता है। ये पहल भिवाड़ी पुलिस की सकारात्मक छवि को और मजबूत करती है। मंडावा में अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने यमुना जल समझौता 1994 लागू करने की मांग को लेकर के हेतमसर में विधायक रीटा चौधरी के निवास पर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 1 जनवरी 2024 से लाल चौक चिड़ावा खेतड़ी रोड पर जारी है। प्रत्येक माह की 16 तारीख को किसान सभा के आह्वान पर जिले के एक विधायक के आवास पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा जाता है और आज इस क्रम में किसान नेता देवकी नंदन बसेरा और कर्मवीर चाहर के नेतृत्व में धरना आयोजित हुआ। ज्ञापन भिवाड़ी पुलिस के ड्यूटी पर मौजूद प्रतिनिधि सुरेंद्र नेहरा को सौंपा गया। ज्ञापन में कई जिला पदाधिकारी और किसान नेता मौजूद थे जिन्होंने किसान की मांगों को रेखांकित किया। जो ज्ञापन है ये हम उनके परिजनों के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे और विधानसभा में इस आवाज को जोर से उठाएंगे। अगर जनप्रतिनिधि अब इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे तो हम बाद में उनका जब भी आएंगे इस धरती पर वोट मांगने के लिए घेराव करेंगे और जो भी विरोध होगा पूरी जनता इसके लिए एक साथ संघर्ष करेगी, लड़ाई करेगी। इनकलाब जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगस्त जुलाई महीने से 16 तारीख को उपराष्ट्रपति के घर से लेकर के जनप्रतिनिधियों के घर घर में ये हम समाचार लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस धरती पर झुंझुनू जिले में अगर नहर आएगी तो ही जीवन है, नहीं तो विनाश है। और हमने आगे हम और भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं जनता को कि हम हेतमसर गांव में जनप्रतिनिधि हमारा मंडाव क्षेत्र का उसको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जनप्रतिनिधि झुंझुनू में बैठे हैं, उनको सूचना है, उनको आभास भी है, उनके गांव में गए हुए हैं, लेकिन वो यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठा रहे हैं। तो हमारा आक्रोश और विद्रोह यही है कि जो जनप्रतिनिधि किसान का सामना नहीं कर सकता, उचित मांग लेके चल रहे हैं 715 दिन से, उनका सामना नहीं कर सकता, जनता अपेक्षा क्या करेगी उनसे। शेखावटी की धरती पानी के लिए पैसी मर रही है, पानी नहीं है तो जीवन नहीं है और इन जनप्रतिनिधियों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। न विधानसभा में आवाज़ उठाते, न इसको सीरियसली लेते हैं। अपने 5 साल पूरे कर। कपासन में अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के गंभीर चिंता दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मुताबिक 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला की कानूनी परिभाषा से बाहर की जा रही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक मेवाड़ क्षेत्र की लगभग 80% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अवैध खनन का खतरा बढ़ेगा, जो जल स्रोत, भूजल स्तर और पर्यावरण संतुलन पर असर भी डाल सकता है। पेंशन समाज के अध्यक्ष राम नारायण शर्मा ने चेतावनी दी है कि अरावली जल विभाजक रेखा है और इसी चिंता को लेकर कपासन के युवा और जागरूक नागरिकों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अरावली को पूर्ण कानूनी संरक्षण देने और परिभाषा में संशोधन पर पुनर्विचार की मांग की है। कि आप लोग इस चेतना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि आज मेवाड़ की पहाड़ियाँ जो सरकार ने नियम बना करके काटने का उन लोगों को छूट दे दी है, जो इसको नष्ट करने पर उतारू हैं, इनसे सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो है हमारा बायोस्फीयर खत्म हो जाएगा। ज्यों ज्यों सभ्यता की सड़क आगे बढ़ी शंकरलाल, त्यों त्यों यहाँ का बायोस्फीयर खत्म हो गया, पहाड़ी साफ हो गई। वो जितने भी जीव थे, आप उनको हिंसक कह दो, चाहे पालतू कह दो, कैसे भी तो, आज वो चित्रों में रह गए। हमारी आने वाली पीढ़ी केवल उनके चित्र देखेगी कि ये हिरन है, ये शेर है, शेरों में ये क्वालिटी है, ये अमुक है, ये भैंसा है, ये भेड़िया है। उनको किसी तरह का कोई जानवर वो दिखाई नहीं देगा। और आज हमारे किसान तो इतनी तकलीफ पा रहे हैं कि बाड़े लगा लगा करके बली बैठे हुए हों, लेकिन ये नील गाय उनको परेशान कर रही है, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। और पहले क्या था,
और अब बात टोंक के उनियारा की करेंगे। 2 पहिया वाहन चोर हुआ गिरफ्तार, चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी राजेश जाट को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोपी। थानाधिकारी कप्तान सिंह और एएसआई रतनलाल मीणा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी के सुपरविजन में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और चलिए बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर नारायणपुर में सर्वसेन समाज का चुनाव संपन्न हुआ। आज इसमें समाज के सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने गए। जिला अध्यक्ष के पद पर भूषण कश्यप को जिम्मेदारी सौंपी गई। उपाध्यक्ष पद के लिए ओमकार कौशिक और एन कनका राव का चयन हुआ। इसके साथ ही सचिव पद पर प्रकाश सेन, सह सचिव मनोज नागावली, कोषाध्यक्ष अश्विनी सेन और ऋषिराज श्रीवास, मीडिया प्रभारी उमेश उमरे, अमित कौशिक और सह सचिव पी नागराज और संतोष सेन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चुनाव प्रक्रिया में संभागीय पदाधिकारी और प्रदेश कोषाध्यक्ष किशन सेन, उपेंद्र सेन, विद्यानंद सेन, रामेश्वर श्रीनिवास और लोचन सेन मौजूद रहे। इस चुनाव ने समाज में संगठनात्मक मजबूती और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। पहले जो स्थिति था वो स्थिति अभी नहीं है। अभी समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है। पहले गंवई गांव वाला काम था, अब जो है सिलुन को और सभी हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कामों में रुचि दिखा रहे हैं। इससे समाज आगे बढ़ रहा है। पहले सिर्फ एक ही काम पे था, दोना पत्तल बनाना और सिलुन का काम, वो भी गंवई गांव वाले हिसाब में, तो उससे बहुत पिछड़ापन था। आज सैलून खुलने से निश्चित ही समाज आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। सेन समाज के लिए पहले भी ज्ञापन दिए हैं हमारे मंत्री जी को और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द समाज को पैसा रिलीज करेंगे। उनके द्वारा तो बोला गया है कि 25 लाख देंगे बोल के, और जल्दी ही